अस्सलाम वालेकुम। बात करेंगे जो पेज नंबर 64, 65 और 66 पे हमने एंशिएंट के बारे में पढ़ा। एंशिएंट इजिप्ट, एंशिएंट ग्रीक, एंशिएंट चाइना, एंशिएंट रोम के बारे में, और उसी की एक्सरसाइज आगे हमें दी गई है, वो सॉल्व करेंगे। ट्रू और फॉल्स हैं। लुक एट द टेक्स्ट, इज़ ईच स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। एन एस्ट्रोनॉमर्स इज़ अ पर्सन हु लुक्स एट एनिमल्स। एस्ट्रोनॉमर्स तो सितारों का इल्म रखते हैं, जानवरों का नहीं। तो ये क्या है? स्टेटमेंट फॉल्स है। वी कैन यूज़ अ टेलीस्कोप टू लुक एट द प्लैनेट्स। प्लैनेट्स को देखने के लिए टेलीस्कोप यूज़ कर सकते हैं। ट्रू है, बिल्कुल ठीक है। हाइपाटिया रोट बुक अबाउट बर्ड्स। फॉल्स है। द मायान्स थॉट दैट द अर्थ वॉज राउंड। फॉल्स है, मायान ने नहीं सोचा था ऐसा। द पीपल ऑफ एंशिएंट ग्रीक गेव नेम्स टू द मैनी प्लैनेट्स। ट्रू है। द पीपल ऑफ एंशिएंट रोमन मेड अ कैलेंडर। ट्रू, मैंने इनके सामने लिख भी दिया हुआ और आपको बता दिया ताकि आपको क्लियर हो जाए। मैच द वर्ब्स। जैसे हमने पहले पढ़ा, मैंने आपको बताया था कि पास्ट टेंस में वर्ब सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है, प्रेजेंट में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है। कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, उनको मैच भी कर दिया, और ऑरली में मैं आपको बता देती हूँ कि जो पास्ट में क्या हैं और प्रेजेंट में क्या हैं। जैसे लर्नड है, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, और प्रेजेंट में इसकी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लर्न है। लिव्ड, लिव है फर्स्ट फॉर्म, रोड सेकेंड फॉर्म है, और राइट फर्स्ट फॉर्म है जो प्रेजेंट के ब्लॉक में है। थॉट, थिंक फर्स्ट फॉर्म है। गेव, गिव फर्स्ट फॉर्म है। न्यू, नो इसकी फर्स्ट फॉर्म है। पास्ट में सेकेंड फॉर्म्स दी गई हैं और प्रेजेंट में फर्स्ट फॉर्म दी गई है जो हमने मैच की। स्पॉट द डिफरेंस। नीचे दो पिक्चर्स दी गई हैं, उनमें आपने डिफरेंस मालूम करना है कि इस तस्वीर में क्या डिफरेंस है, क्या फ़र्क है दोनों तस्वीरों में। तो इसको गौर से देख के इसका फ़र्क मालूम करें। राइट अ पोएम। वी ट्रेवल्ड बाय प्लेन। हमने प्लेन के ज़रिए सफ़र किया, इसके बारे में आपने पोएम लिखनी है। थिंक ऑफ एन एक्साइटिंग प्लेस टू ट्रैवल टू। राइट अ पोएम। यू कैन यूज़ वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। बॉक्स में ये वर्ड्स दिए गए हैं। लुक्ड एट, ट्रैवल्ड, टॉक्ड, क्लाइंब्ड, वेव्ड, वॉक्ड, जंप्ड। इन लफ्ज़ों को इस्तेमाल करते हुए पोएम लिखेंगे। ड्रॉ अ पिक्चर। रीड योर पोएम टू द क्लास। वी ट्रेवल्ड बाय प्लेन टू Antarctica. We jumped in the snow. We waved to the penguins. Don't forget to give your poem a little. Add the title and the data at the top. And the date at the top of the page. यानी कि पोइम को टाइटल दें और उस पर उसके टॉप पे डेट लिखें। नेक्स्ट है लुक व्हाट आई कैन डू। मैं क्या कर सकता हूँ। आई कैन यूज़ इज़ एंड वॉज, यानी इज़ और वॉज का इस्तेमाल कर सकता हूँ। आई कैन टॉक अबाउट द स्काई, मैं आसमान के बारे में बात कर सकता हूँ। आई कैन रीड एंड राइट वर्ड विद द लॉन्ग आई साउंड। हमने पीछे लॉन्ग आई साउंड को रिकॉग्नाइज़ किया, उसके बारे में बात की जा सकती है कि वो क्या है लॉन्ग आई साउंड। आई कैन से व्हाट आई डिड येस्टरडे। मैं कह सकती हूँ या कह सकता हूँ कि मैंने कल क्या किया। आई कैन रीड, यानी कि पास्ट सिंपल का इस्तेमाल कर सकती हूँ। आई कैन रीड एंड टॉक अबाउट एन इन्फॉर्मेशन टेक्स्ट, यानी कि जो भी टेक्स्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन मैं वो बता सकती हूँ, उसके बारे में बात कर सकती हूँ। आप लोग भी इसको गौर से पढ़ो और इसके बारे में बात करो ताकि आप लोगों को पास्ट इंडेफिनिट की रिकॉग्निशन होनी चाहिए, लॉन्ग आई साउंड की होनी चाहिए। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।